अब मथुरा का इतिहास क्या कहता है वो देखना चाहिए, और मैं आपको बहुत पीछे ले जा रहा हूं, एकदम शुरू से शुरू कर रहा हूं। महमूद गजनवी मुस्लिम आक्रांता था। उसने साल 1017 में मथुरा पर हमला किया था, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 21 दिन तक मथुरा को लूटता रहा था। 21 डेज ऐसा लुटेरा गजनवी 21 दिन मथुरा को लूटा। इस दौर में ईरानी इतिहासकार हैं अल उतबी, उन्होंने अपनी किताब तारीख यामिनी में मथुरा हमले के बारे में जो लिखा वो आज आपको बताता हूं। शहर के दोनों छोरों पर हजारों घर थे। ये उस समय का इतिहासकार लिख रहा है कि मथुरा में उस वक्त शहर के दोनों छोरों पर हजारों घर थे जिनके मंदिर जुड़े हुए थे। बाकी मंदिरों की तुलना में शहर के बीच में एक विशालकाय मंदिर था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो इतना जबरदस्त था। ये उस वक्त का इतिहासकार कह रहा है। सुल्तान ने इस पर लिखा कि अगर कोई इसके बराबर की इमारत बनाना चाहता है तो वो सैकड़ों हजारों दीनार खर्च करके भी नहीं बना सकता। इतना जबरदस्त मंदिर उस जमाने में बना हुआ था, और अगर इसे बनाने में सबसे अनुभवी और कुशल कारीगरों को भी लगा दिया जाए तब भी ऐसी इमारत 200 साल में नहीं बन सकती, ये उस वक्त कहा गया। मूर्तियों में से 5 मूर्तियां लाल सोने से बनी थी और 15 फीट ऊंची थी। मूर्तियां हवा में बिना किसी आधार के थी। इनमें से एक मूर्ति के आंखों में 2 रूबी लगी हुई थी आंखों में। अगर कोई ऐसा बेचना चाहे तो उसे 50,000 दीनार तक मिल सकते हैं उस जमाने में। दूसरी मूर्ति में सफायर लगा हुआ था जो पानी से ज्यादा साफ था और क्रिस्टल से भी ज्यादा चमकदार था। ये इतनी बड़ी और वजनदार मूर्तियां थीं कि इन्हें बिना तोड़े इनका वजन नहीं मापा जा सकता था। सुल्तान ने आदेश दिया कि सभी मंदिरों को जला दिया जाए और उनकी जमीन समतल कर दी जाए। ये तारीख यामिनी में उस वक्त के इतिहासकार ने मथुरा के बारे में बताया और उस वक्त बनी भव्य मंदिर और उसकी मूर्तियों के बारे में बताया। 1017 में महमूद गजनवी ने जब मथुरा के मंदिर तोड़े, उसके 100 साल के बाद करीब 1150 में कृष्ण जन्मस्थान पर फिर मंदिर बनाया गया। मतलब वो तो आपने सुना ना, उसने कहा कि सब तोड़ दो, समतल कर दो, करके चला गया भाई। कृष्ण जन्मस्थान पर फिर मंदिर बना 1150, मतलब करीब करीब 100 साल बाद। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक और फिरोज तुगलक के शासन में इसे फिर तोड़ दिया गया। लेकिन फिर मंदिर को बनाया गया जो सिकंदर लोदी के शासन के पहले तक बना रहा। मथुरा के मंदिर को सिकंदर लोदी के 1489 से 1517 के शासन के बीच फिर तोड़ा गया। जो मैं आपसे कह रहा था ना, ये 10 ज्ञानवापी हैं। मथुरा भी एक और ज्ञानवापी है। जैसे ज्ञानवापी में मंदिर तोड़े गए बनाए गए, तोड़े गए बनाए गए, वो मंदिर तोड़ते रहे लेकिन हिंदुओं का हौसला नहीं तोड़ पाए और बनती गई वहां मंदिरें। वैसे ही मथुरा में ये आते रहे बाहर से, तोड़ते रहे, लेकिन किसी तरीके से हिंदू जो है वो मिलकर मंदिर बना लेते थे। मुगल बादशाह जहांगीर के समय के एक इतिहासकार अब्दुल्ला ने अपनी किताब तारीख दाऊदी में क्या लिखा है सिकंदर लोदी के बारे में, वो आपको बताता हूं पढ़कर। सिकंदर लोदी के बारे में उस जमाने में तारीख दाऊदी में लिखा गया कि वो इतनी ईर्ष्या करने वाला मुसलमान था कि उसने बहुत सारे पूजा के स्थलों को बर्बाद किया और किसी के अवशेषों तक को नहीं छोड़ा। उसने मथुरा के मंदिरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसने मुख्य मंदिरों को सराय में बदल दिया। मूर्तियों को कसाईयों को दे दिया कि लो तुम मांस बेचते हो ना, तो ये मूर्ति जो है वो वजन मापने के लिए मूर्ति का इस्तेमाल करना। इतनी उसको नफरत थी हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की परंपरा से। मथुरा के सभी हिंदुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया उस जमाने में कि वो सिर और दाढ़ी नहीं मुड़वा सकते। लेकिन इस भयानक दौर के बावजूद मथुरा में भक्तों का आना जाना नहीं रुका। भक्तों के सहयोग से मंदिरों को फिर से पूजा पाठ करने के लिए फिर से स्थापित किया गया। मतलब जो काम चलाऊ मंदिर जो होता है वो उस तरीके से बनाया गया। भाई ऐसा शासन है, मूर्ति उठा के कह रहा है लोग कसाई को कि तुम इससे जो है मटन बेचोगे तो वजन कर लेना। उस आदमी के राज में आसान था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने हिम्मत दिखाई।